सोचिए एक ऐसी वारदात के बारे में जहां मुजरिम किसी को कत्ल करके खून से लथपथ कपड़ा तो ले आए, मगर उस कपड़े को फाड़ना भूल जाए। एक ऐसा जुर्म जहां सबूत ही मुजरिम के झूठ की चुगली खा रहा हो। बिल्कुल, और हम आम तौर पर यही चाहते हैं कि जिंदगी और कानून बिल्कुल एक एक्सरे रिपोर्ट की तरह साफ हो, मतलब सफेद हड्डी और स्याह बैकग्राउंड। जी हाँ, अगर किसी ने नेकी की है तो उसे फौरन इनाम मिले, और अगर किसी ने जुल्म किया है तो उसे फौरन सजा मिले। लेकिन तारीख का सबसे मशहूर धोखा और उससे जन्म लेने वाली उम्मीद हमें बताती है कि जिंदगी का लैंडस्केप इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। वाकई जिंदगी असल में बहुत बिखरी हुई और पेचीदा होती है, और इस धुंधले लैंडस्केप में जब इंसान अपने ही अपनों की साजिश का शिकार हो जाए तो उसे किसी कानून की नहीं बल्कि तसल्ली और उम्मीद की जरूरत होती है। सही। तो आज के इस गहरे तज्जिये में हम जिस माखज़ पर बात करने वाले हैं वो कुरान की 12वीं सूरा है, यानी सूरा यूसुफ। ये 111 आयात पर मुश्तमिल एक मुकम्मल दास्तान है जिसे एहसनुल क़सस यानी सबसे खूबसूरत किस्सा कहा गया। और इस किस्से की सबसे दिलचस्प बात यही है कि आम तौर पर हम देखते हैं कि कुरान की सूरतों में अहकामात या अकीदे की बहस होती है या मुख्तलिफ वाक़यात के टुकड़े होते हैं। बिल्कुल, मेरा भी यही सवाल था कि ये पूरी की पूरी सूरा एक ही कहानी पर मबनी क्यों है, मतलब शुरू से आखिर तक सिर्फ एक तसलसल, ऐसा क्यों है? देखिए, मैं समझती हूँ कि इसका सीधा ताल्लुक उस वक्त के हालात से है जब ये सूरा नाजिल हुई। ये एक मक्की सूरा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मक्का में इंतहाई मुश्किलात का सामना कर रहे थे। यानी वो दौर जिसे आमुल हुज़्न या गम का साल कहा जाता है। जी बिल्कुल, वही दौर। अपने ही कबीले के लोग दुश्मन बन चुके थे और मुआशी बाइकाट हो चुका था। तो ऐसे संगीन हालात में जब इंसान चारों तरफ से घिर जाता है तो उसे एक ऐसी मिसाल की जरूरत होती है जो साबित करे कि अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए नहीं होता। बिल्कुल, वो हमेशा नहीं रहता। तो ये सूरह सिर्फ एक वाकया नहीं है बल्कि एक नफ्सियाती ढारस है कि जब अपने ही खून के रिश्ते धोखा दे दें तब भी एक ऐसी ताकत है जो मंसूबे बना रही होती है। क्या बात है। तो इस सफर को वहां से शुरू करते हैं जहां से इस साजिश का बीज बोया गया, मतलब एक ख्वाब। हजरत यूसुफ जो हजरत याकूब के बेटे थे, वो अपने वालिद के पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने 11 सितारे, सूरज और चांद देखें जो मुझे सजदा कर रहे हैं। और एक छोटे बच्चे का ख्वाब देखना आम सी बात है, लेकिन इस ख्वाब में कुछ ऐसा था जिसने पूरे खानदान की तारीख बदल दी। बिल्कुल। तो इस ख्वाब की ताबीर क्या थी? हमारे माखिज में जिक्र है कि ये 11 सितारे उनके 11 भाइयों की तरफ इशारा थे और सूरज और चांद उनके वालिदैन की तरफ। और सजदा करने से मुराद यहाँ सजदा ताज़ीम है, यानी इंतहाई एहतराम से पेश आना। अच्छा, तो ये ख्वाब दरअसल एक पैगाम था कि आगे चलकर उन्हें एक बहुत बड़ा मकाम मिलने वाला है। जी, और हजरत याकूब खुद एक नबी थे। वो इस ताबीर को फौरन समझ गए और उन्होंने यूसुफ को मना किया कि ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना। लेकिन कहानी में एक बहुत ही गहरी नफ्सियाती गिरा यहाँ खुलती है। मतलब 10 सौतेले भाइयों को जब इस अहमियत का अंदाजा होता है तो उनके अंदर हसद ऐसी आग बन जाती है जो उन्हें अंधा कर देती है। बिल्कुल, हम आम तौर पर हसद को एक छोटा सा जज्बा समझते हैं, लेकिन यहाँ हसद ने उन्हें कत्ल की साजिश तक पहुँचा दिया। वाकई वो अपने बाप का यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत करना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो यूसुफ को दुश्मनी की वजह से नहीं बल्कि बाप की तवज्जो पूरी तरह हासिल करने की भूख में रास्ते से हटाना चाहते थे। इसे हम सिबलिंग राइवलरी कह सकते हैं, यानी बहन भाइयों के दरमियान वालिदैन की तवज्जो हासिल करने का मुकाबला। ये इंसानी नफ्सियात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल, और इसी के नतीजे में वो अपने ही भाई को एक अंधे कुएं में फेंक आते हैं। कर दूसरे की नेमत छीनने पर लग जाता है। उन्होंने सोचा कि यूसुफ को रास्ते से हटा देंगे तो बाप का प्यार सिर्फ उनके हिस्से में आएगा। लेकिन उन्होंने इस अमल की शिद्दत और उसके बाद आने वाले गम का अंदाजा नहीं लगाया, और इसी जल्दबाजी और हसद के अंधेपन में उनसे वो गलती होती है जिसने इस वारदात को बिल्कुल खोखला साबित कर दिया। आप उसी कपड़े की बात कर रहे हैं ना जो खून से लथपथ था? जी बिल्कुल। वो यूसुफ का कुर्ता एक जानवर के खून में लथपथ करके हजरत याकूब के पास ले आते हैं और रोते हुए कहते हैं कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। लेकिन वो इस कुर्ते को फाड़ना भूल जाते हैं, जो कि अक्ल सलीम के बिल्कुल खिलाफ है। मतलब जरा सोचिए, भेड़िया किसी बच्चे पर हमला करे, उसे खा जाए
और उसका कपड़ा बिना एक खराश के बिल्कुल सलामत बचा रहे। ये कैसे मुमकिन है? यही चीज साबित करती है कि जब इंसान हसद और झूठ का रास्ता चुनता है तो वो चाहे कितनी ही चालाकी क्यों न दिखाए, कोई ना कोई ऐसी गलती कर जाता है जो उसकी हकीकत खोल देती है। और हजरत याकूब ने इस झूठ को फौरन पहचान लिया। बिल्कुल, उन्होंने कुर्ते को देखा और समझ गए कि इस भेड़िए ने तो बड़े एहतराम से बच्चे को खाया है कि कुर्ते को निशान तक नहीं लगने दिया। लेकिन इस वक्त उनका जो रद्दे अमल था वो इस पूरी सूरह का सबसे बड़ा रूहानी सबक है। उन्होंने चीख पुकार नहीं की, बल्कि सब्र जमील का रास्ता अपनाया। जी, उन्होंने कहा कि तुमने खुद एक बात बना ली है, अब सब्र जमील ही बेहतर है। सब्र जमील यानी खूबसूरत सब्र। हमारी आम जिंदगी में सब्र का मतलब होता है रोते धोते किसी हकीकत को मान लेना। इंसान कहता है कि भाई मैं सब्र कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही वो हर मिलने वाले से अपने दुख का रोना भी रो रहा होता है। तो ये सब्र जमील आम सब्र से प्रैक्टिकल तौर पर कैसे मुख्तलिफ है? देखिए, आम सब्र मजबूरी का नाम है। जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो आप तंग आकर सब्र कर लेते हैं, मगर आपका दिल शिकायतों से भरा होता है। हाँ। सब्र जमील दरअसल जज्बात और शिकायत को अलग करने का नाम है। यानी हजरत याकूब जानते थे कि उनके बच्चे के साथ जुल्म हुआ है। बिल्कुल, इनका दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन उन्होंने अपने आसपास के लोगों से या अपने उन बेटों से जिन्होंने धोखा दिया था मदद या हमदर्दी नहीं मांगी। उन्होंने अपने गम का रुख सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ मोड़ दिया। सुभान अल्लाह, मतलब तकलीफ शिद्दत से महसूस हो लेकिन जबान पर कोई शिकायत ना आए और इंसान सिर्फ एक ही जात से उम्मीद लगाए रखे। जी, यही सब्र जमील की असल रूह है। ये बात इस एक्सरे मशीन वाली मिसाल को बहुत वाज़े करती है। हजरत याकूब को उस वक्त पूरी तस्वीर नहीं दिख रही थी, उन्हें सिर्फ कुर्ता दिख रहा था, लेकिन उन्होंने इस बिखरे हुए लैंडस्केप में उस धुंधली सी उम्मीद पर भरोसा किया। बिल्कुल, और फिर कुएं की इस गहराई और अंधेरे से निकलकर कहानी एक बिल्कुल नए रुख पर चलती है। एक काफिला वहां से गुजरता है, वो पानी निकालने के लिए डोल डालते हैं तो अंदर से यूसुफ निकलते हैं। अब वो आजाद तो हो गए, लेकिन काफिला उन्हें मिस्र के बाजार में ले जाकर चंद सिक्कों के एवज एक गुलाम के तौर पर बेच देता है। एक नबी का बेटा जो कल तक बाप का चहीता था, आज मिस्र के दरबार में गुलाम की हैसियत से खड़ा है। तो उन्हें सिर्फ एक आला ओहदेदार ने खरीद लिया, जिसे कुरान में अजीज कहा गया है। लेकिन देखें, जिस्म को आजादी मिलने का मतलब ये नहीं था कि आजमाइशें खत्म हो गईं। यानी कुएं का अंधेरा तो खत्म हो गया था, लेकिन दरबार की रोशनी में एक और तरह का अंधेरा उनका इंतजार कर रहा था। बिल्कुल, वो वहाँ बड़े होते हैं, जवान होते हैं, और फिर उनके किरदार का सबसे बड़ा इम्तिहान सामने आता है। अजीज की बीवी जुलेखा उन पर आशिक हो जाती है, और इस इम्तिहान की नफ्सियाती शिद्दत को समझना बहुत जरूरी है। मतलब यूसुफ एक पराए मुल्क में है, वो एक गुलाम है जिनकी अपनी कोई मर्जी कानूनन नहीं होती, और दूसरी तरफ उस मुल्क की सबसे ताकतवर औरत है। जी बिल्कुल, औरत की ख्वाहिश है, ऐशो इशरत का लालच है, और दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। किसी को खबर नहीं होने वाली थी। ऐसे वक्त में जब कोई देखने वाला नहीं और उल्टा इनकार करने पर सजा का खौफ भी मौजूद हो, यूसुफ का जवाब सिर्फ एक लफ्ज था, माहज़ल्लाह, यानी अल्लाह की पनाह, और वो वहां से भाग खड़े होते हैं। ये भागना कोई आम बात नहीं थी। ये दरअसल इस बात की दलील है कि गुनाह के मौके पर रुककर उस पर गौर करना या हुदूद के करीब खड़े रहना ईमान नहीं है। गुनाह का माहौल पैदा हो तो वहाँ से जिस्मानी तौर पर निकल जाना ही असल ईमान है। वाकई उन्होंने साबित कर दिया कि एक गुलाम का जिस्म तो खरीदा जा सकता है, लेकिन उसकी रूह और उसका किरदार किसी के ताबे नहीं होते। उनकी नियत इतनी साफ थी कि अल्लाह ने बंद दरवाजे भी खोल दिए और वो वहां से बच निकले। लेकिन एक्सरे मशीन की मिसाल फिर वापस आती है। नेकी का अजर फौरन नहीं मिला। जुलेखा ने खुद को बचाने के लिए यूसुफ पर इल्जाम लगा दिया। हालांकि सबूत फिर से यूसुफ की बेगुनाही की गवाह थे। उनका कुर्ता पीछे से फटा था, जो साबित करता था कि वो भाग रहे थे और जुलेखा ने उन्हें पीछे से पकड़ा था। मगर उस मुआशरे के पावर डायनामिक्स ऐसे थे कि अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने एक बेगुनाह को जेल में डाल दिया। मतलब पहले हसद की वजह से कुआं, और अब नेकी और पाकदामनी की वजह से जेल। आम इंसान तो इस मकाम पर आकर किस्मत को गालियां देने लग जाए कि मेरी सच्चाई ने मुझे क्या दिया। और यही वो मकाम है जहां हमारी महदूद अकल जवाब दे जाती है और अल्लाह की हिकमत शुरू होती है।
वो जेल सजा नहीं थी, वो एक इनक्यूबेटर था। वो अगली बहुत बड़ी जिम्मेदारी की तैयारी थी। अरे वाह, यानी वो जेल एक तरह की ट्रेनिंग ग्राउंड या यूनिवर्सिटी थी। बिल्कुल। वहाँ जेल में उन्हें अल्लाह ने ख्वाबों की ताबीर का अजीम इल्म अता किया। उनके साथ 2 कैदियों ने ख्वाब देखे और यूसुफ ने उनकी बिल्कुल दुरुस्त ताबीर बताई। और ये इल्म दरअसल वो रास्ता था जो इन्हें दरबार की सियासत से दूर अमली तौर पर लोगों की मदद करने के काबिल बना रहा था। और इसी इल्म ने एक ऐसी कड़ी जोड़ी जिसने पूरे मुल्क की तकदीर बदल दी। जी, कुछ साल बाद मिस्र के बादशाह ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 हरी बालियां हैं और 7 सूखी बालियां। बिल्कुल। और दरबार के तमाम नुजूमी और माहिरीन हैरान थे। किसी को समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। इस सिरकर्दी के जरिए जिसकी ताबीर यूसुफ ने बताई थी, ये बात बादशाह तक पहुंचती है और यूसुफ बादशाह को बताते हैं कि मिस्र में 7 साल इंतहाई शानदार फसल होगी, लेकिन इसके फौरन बाद 7 साल का शदीद तरीन कहत आएगा जो पिछली खुशहाली को बिल्कुल खा जाएगा। यहाँ इल्म की अहमियत वाज़ेह होती है। किसी सिफारिश या पैसे ने यूसुफ को जेल से बाहर नहीं निकाला, बल्कि उनके इल्म ने उन्हें वो मुकाम दिया। लेकिन इस ताबीर से भी बढ़कर जो चीज थी वो उनकी हिकमत थी। उन्होंने सिर्फ आने वाले खतरे की निशानदही नहीं की, बल्कि उससे बचने का मुकम्मल प्लान भी दिया। और उस प्लानिंग का जो हिस्सा तफसीरों में मिलता है वो बहुत हैरान कुन है। हाँ, मतलब उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि अनाज बचा कर रख लो, उन्होंने एक माशी और जरी हिकमत अमली दी। आज हम जानते हैं कि अगर अनाज को सालों साल रखा जाए तो उसमें कीड़े लग जाते हैं या वो गल जाता है। यूसुफ ने बादशाह को जो मंसूबा दिया उसमें शामिल था कि फसल का जो हिस्सा बचाना है उसे उसकी बालियों के अंदर ही रहने दिया जाए। इस तरह वो लंबे अरसे तक महफूज रह सकता है। ये कदीम मिस्र में एक बहुत बड़ा इनकलाब था। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती। मतलब अगर मैं उनकी जगह होता, बरसों से बेगुनाह जेल में सड़ रहा होता और अचानक बादशाह को मेरी जरूरत पड़ जाती, तो शायद मेरा पहला जज्बा ये होता कि भाई मेरा मसला बाद में हल करूंगा, पहले मुझे बाहर निकालो और मेरी बेगुनाही का ऐलान करो। मगर यूसुफ ने पहले मुल्क को कहत से बचाने की प्लानिंग दी। दरअसल यही उनकी अजमत की पहचान थी। उन्होंने हालात को अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने समझा कि एक बड़ी आजमाइश पूरी कौम पर आने वाली है, जिसे आज हम क्राइसिस मैनेजमेंट कहते हैं। बादशाह इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने उन्हें बिल्कुल बरी कर दिया, और सिर्फ आजाद नहीं किया बल्कि उन्हें रियासत के खजानों का मुख्तार यानी वजीर खजाना बना दिया। क्योंकि वो जान चुका था कि इस कहत से निपटना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। यानी कहानी यहाँ एक मुकम्मल यू टर्न लेती है। जो बच्चा कुएं में फेंका गया था, जो बाजार में गुलाम बना और जो बेगुनाह जेल की कोठरी में रहा, वो आज मिस्र का सबसे बड़ा इख्तियार वाला शख्स बन चुका था। और इसी इख्तियार, इसी कहत के पसे मंजर में वो लोग वापस आते हैं जहाँ से इस दुख का आगाज हुआ था, यानी उनके भाई। कहत सिर्फ मिस्र तक महदूद नहीं था, बल्कि आसपास के इलाकों, जिनमें केनान भी शामिल था, जहां हजरत याकूब और उनके बेटे रहते थे, वहां भी पहुंच चुका था। भूख और तंगी उन भाइयों को खुराक की तलाश में सफर करने पर मजबूर करती है और वो मिस्र के दरबार में आकर खड़े हो जाते हैं। उन भाइयों के वहम व खुमान में भी नहीं था कि सामने तख्त पर बैठा शख्स जो अनाज तकसीम कर रहा है, वही यूसुफ है जिसे उन्होंने मरने के लिए कुएं में छोड़ दिया था। यूसुफ उन्हें फौरन पहचान लेते हैं, लेकिन अपनी हकीकत छुपाए रखते हैं। और यहाँ वो एक हिकमत भरी चाल चलते हैं। जब भाई दोबारा आते हैं तो यूसुफ उनके सामान में शाही चांदी का प्याला छुपा देते हैं ताकि उनके सबसे छोटे सगे भाई बनियामीन को वहां रोक लिया जाए। इसकी वजह से भाइयों को दोहरी शर्मिंदगी और खौफ का सामना करना पड़ता है और बिलाखिर वो बिल्कुल बेबस होकर यूसुफ के सामने फरियाद करते हैं। और फिर वो लम्हा आता है जब सदियों का पर्दा गिरता है। यूसुफ कहते हैं कि जानते हो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुम नासमझ थे। जैसे ही वो ये सुनते हैं, उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो पहचान जाते हैं कि ये वजीर नहीं, उनकी आंखों में वही यूसुफ छलक रहा है। और यहाँ मेरी एक पुशबैक आती है। हम इंसानी नफ्सियात के मुताबिक सोचें तो जब आपके पास मुकम्मल ताकत हो, फौज आपकी हो, कानून आपका हो और सामने वो मुजरिम खड़े हों जिन्होंने आपका बचपन छीना, आपको बाप से दूर किया, ऐसी शदीद तकलीफ दी, क्या ये फितरी नहीं लगता
کہ تھوڑا سا تو غصہ نکالا جائے. یہ بات تو ہے. مطلب انہیں زنجیروں میں جکڑا جائے یا کم از کم انہیں احساس دلایا جائے کہ دیکھو تم نے مجھے مٹی میں ملانا چاہا اور آج میں بادشاہ ہوں. دیکھیں، انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی اپنی انا، اس کا اپنا ایگو ہوتا ہے. عام انسان مکمل طاقت ملنے پر پہلا کام انتقام کا کرتا ہے، لیکن یہاں یوسف نے جو لفظ کہے وہ انسانی تاریخ کے سنہری ترین الفاظ ہیں. آیت بنوے والے الفاظ؟ جی، آیت بنوے میں وہ کہتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، یعنی آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے. یوسف نے انہیں تانا تک نہیں دیا. اللہ اکبر. انتقام سے انسان تھوڑی دیر کا سکون تو پا سکتا ہے، لیکن اس کی عظمت ختم ہو جاتی ہے. بالکل. اصل جیت مصر کا تخت حاصل کرنا نہیں تھی، اصل جیت اپنے ایگو اور اپنے غصے کو شکست دینا تھا. جب انسان اتنی بڑی طاقت کے باوجود معاف کرتا ہے تو وہ دراصل اس چکر ویو سے آزاد ہو جاتا ہے جو حسد نے شروع کیا تھا. واقعی معاف کرنا کسی کمزوری کی علامت نہیں، بلکہ یہ روح کی سب سے اعلیٰ ترین قوت کا اظہار ہے. یہ سوچنے کتنا ہیبتناک ہے کہ طاقت کے بالکل عروج پر پہنچ کر اپنی ذات کو صفر کر دینا. اور اس عظیم معافی کے بعد آخر کار وہ ملن ہوتا ہے جس کے لیے حضرت یعقوب نے صبر جمیل کیا تھا. انہیں لایا جاتا ہے، باپ اور بیٹے کا سالوں بعد سامنا ہوتا ہے. دربار میں جب یوسف اپنے والدین کو تخت پر بٹھاتے ہیں تو ان کے والدین اور 11 بھائی ان کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں. وہی سجدہ تعظیم جس کا اشارہ 11 ستاروں، سورج اور چاند کے خواب میں تھا. آیت نمبر 4 کا وہ خواب جو کنویں میں اتارا گیا، جو بازار میں بکا، جو جیل کی تاریکی میں دبا رہا، آج آ کر مصر کے تخت پر سچ ثابت ہوتا ہے. اور اس پورے سفر میں آیت 87 کا پیغام بہت زور سے گونجتا ہے. جب حضرت یعقوب نے بیٹوں سے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. مایوسی کو یہاں کفر کے ساتھ اس لیے جوڑا گیا ہے کیونکہ مایوسی کا دراصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مان لیا ہے کہ اب اللہ کی طاقت بھی آپ کو اس مشکل سے نہیں نکال سکتی. جو لوگ امید رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسباب ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی قدرت ختم ہو گئی. تو یہ سورہ تو واقعی ایک بحر بے کراں ہے. ان ماخذ میں ترمذی کے ایک حدیث کا حوالہ بھی موجود ہے. جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ کو پڑھا کرو اور اپنے گھر والوں کو سکھایا کرو. بالکل. تو اس سورے کی تلاوت اور اسے سمجھنے کے روحانی فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں. روزانہ اس کا مطالعہ کرنے والے کا چہرہ قیامت کے دن چمکے گا، گھر میں برکت ہوتی ہے، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، اور سب سے اہم بات کہ انسان حسد اور برائیوں سے محفوظ رہتا ہے. کیونکہ جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ساری تدبیریں فیل ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کی تدبیر فیل نہیں ہوتی تو آپ کے اندر سے دوسروں کا حق مارنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس گفتگو سے آج ہم اپنے لیے کیا پریکٹیکلی لے کر جا سکتے ہیں؟ مطلب آج جب ہم میں سے کوئی اپنے حالات کے کنویں میں اکیلا ہو اور بے بس پڑا ہو، یا دکھ کے قید خانے میں پھنسا ہو جہاں اسے لگتا ہو کہ نیکی کرنے کے باوجود اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے، سب سے بڑا عملی سبق توکل ہے. اللہ کی تقدیر کی انجینئرنگ کو سمجھنا. جس کنویں کو بھائیوں نے موت سمجھا تھا وہی کنواں یوسف کی عالمی شہرت اور طاقت کی پہلی سیڑھی بن گیا. اگر وہ کنویں میں نہ گرتے تو مصر نہ پہنچتے، اگر وہ بے گناہ جیل نہ جاتے تو بادشاہ کے خواب کی تعبیر کیسے بتاتے؟ بالکل. جو راستہ دکھنے میں عذاب لگ رہا تھا دراصل وہی راستہ کامیابی کی طرف جا رہا تھا. ہماری زندگی میں بھی جب ایسے لمحات آتے ہیں تو ہمیں گھبرانے کے بجائے تسلی رکھنی چاہیے کہ کوئی طاقت ہے جو ان بکھرے ہوئے حالات کو جوڑنے کا مقصد جانتی ہے. اور اسی مقصد کے تحت میں آج اس گہرے تجزیے کو ایک ایسے سوال پر لا کر روکنا چاہتا ہوں جو بالکل آخر میں ہمارے ان ماخذ میں سامنے آتا ہے. ایک ایسی ڈیپ اور حیران کن سوچ جو شاید بہت سے لوگوں کے ذہن میں آئی بھی نہ ہو. وہ کیا؟ سوچئے، جب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کو سختی سے منع کیا تھا کہ اپنا یہ خواب بھائیوں کو مت بتانا، تو پھر یوسف نے انہیں کیوں بتا دیا؟ ماخذ میں لکھا ہے کہ باپ کو بچے پر پیار سے سمجھانے کا حق ہوتا ہے، لیکن یہاں یوسف سے وہ خواب بتانے کی غلطی ہو ہی گئی. خواب بیان کر دیا گیا، حسد پیدا ہوا اور باقی پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے. لیکن غور و فکر کا اصلی نقطہ یہ ہے، انسان ہمیشہ اس بات پر روتا رہتا ہے کہ مجھ سے وہاں وہ غلطی ہو گئی، کاش میں وہ الفاظ نہ بولتا، کاش میں نے وہ فیصلہ نہ لیا ہوتا. ہم اپنی غلطیوں پر زندگیاں کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں،
लेकिन सूरह यूसुफ हमें बताती है कि अगर यूसुफ वो ख्वाब ना बताते तो ये कहानी आगे ही ना बढ़ती। ये तो बहुत गहरी बात है। हम चाहते हैं जिंदगी इस एक्सरे मशीन की तरह हो, बिल्कुल क्लियर और परफेक्ट, लेकिन हालात और जज्बात का ये लैंडस्केप बहुत धुंधला है। इसमें बिखरी हुई चीज़ें हैं, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि शायद कोई बहुत बड़ी ताकत हमारी इन्हीं छोटी छोटी और मासूम गलतियों को किसी अजीम और खूबसूरत मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। एक ऐसा मकसद जिसका अंदाज़ा हमें सिर्फ उस सफ़र के बिल्कुल आखिर में जाकर ही होता है।